क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ईमो एल्बाफ से इस वजह से जाने नहीं वाला क्योंकि उसे लूफी डिफीट करेगा, और ना ही वो इस वजह से रिट्रीट करेगा क्योंकि उसके एनिमीज को ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि लूफी ईमो को डिफीट करने के आसपास भी है। वैसे रिसेंट चैप्टर्स में जो हमने अभी तक देखा है उसके बाद हम कह सकते हैं कि ईमो एंड करंट डिस्ट्रॉयर्स के बीच सिंपली बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि ईमो इवेंचुअली एल्बाफ छोड़ने वाला है और इसका रीजन शायद हमें कॉन्वेनेंट सिस्टम के अंदर मिल चुका है। बिकॉज व्हाट इफ जो लोग ईमो को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं वही लोग ईमो की अल्टीमेट लायबिलिटी बन जाएं। रिसेंट चैप्टर में हमें एक और ईमो की नई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली और इस समय पता चलता है कि ईमो एक्चुअली में कितना टेरिफाइंग है। लेकिन लूफी, कबान, लोकी, हचरुद्दीन ये सब भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि ईमो कितना टेरिफाइंग है। एंड यहाँ पे सबसे स्कैरी बात पता है क्या है, हमें नहीं लगता कि ईमो यहाँ पे अपनी फुल स्ट्रेंथ पे यूज कर रहा है। एंड अगर ओडा सेंसेई ईमो को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाए रखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स लूफी कुछ चैप्टर्स में ईमो को डिफीट नहीं कर सकता। इंस्टेड मुझे लगता है कि ओडा सेंसेई कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में ईमो बैटलफील्ड को फिर से डोमिनेट करेगा, लेकिन हाँ उसके बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसे ईमो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता और इसी वजह से ईमो को एल्बाफ के बैटलफील्ड से फोर्सफुली रिट्रीट करना पड़ सकता है। बट हाँ यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्वियस क्वेश्चन, स्ट्रॉ हेड्स ईमो के अगेंस्ट सर्वाइव कैसे करेंगे? क्योंकि अब तक हमने इनफ देख लिया है, लूफी ऑलरेडी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर से फाइट कर चुका है और उसे डिफीट भी कर चुका है। उसके पास गियर 5 है, एडवांस कॉन्करर्स आकी है, ऑब्जर्वेशन आकी है, लेकिन तब भी ईमो लूफी को आउट मैच कर रहा है। कबान भी जो रॉजर के लेजेंडरी क्रू का पार्ट था सिंपली ईमो को ओवर पावर नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ हम लोकी पे आए तो उसके पास भी वर्ल्ड का वन ऑफ द लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स में से एक है नीथॉक, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रैगन्स में से एक, लेकिन तब भी वो ईमो को ओवर पावर नहीं कर पाया। और यहीं से एक एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर लूफी, लोकी, कबान इन सब में से कोई भी ईमो को डिफीट नहीं कर सकता तो ईमो एल्बाफ से एक्चुअली बाहर कैसे जाएगा? और मुझे लगता है कि इसका आंसर है गॉड्स नाइट। वैसे याद करो जब ईमो एल्बाफ में पहली बार एंटर करा था अपनी रियल फॉर्म में, उस मोमेंट में एक स्ट्रेंज चीज हुई थी, ईमो ने सडनली ब्लड स्पिट किया था। और अगर आपको याद हो ईमो के एल्बाफ आने से पहले गोरोसे ने ईमो से मना करा था कि वो एल्बाफ में अपनी रियल बॉडी के संग ना जाए। और पहली नजर में तो ये स्मॉल डिटेल लग सकती है, लेकिन सोचे ओडा सेंसेई स्पेसिफिकली हमें ये मोमेंट क्यों दिखाना चाहेंगे? वैसे ये ईमो है, ये ऐसा कैरेक्टर है जो पूरे वर्ल्ड पे रूल करता है, तो अगर ईमो एल्बाफ में एंटर करते ही ऐसा फिजिकल रिएक्शन शो करता है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। इसका रीजन में भी होली लैंड से डिस्टेंस हो सकता है, या ईमो के बॉडी का मैकेनिज्म हो सकता है, या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फॉल्ट होगा जिस वजह से उसे बैकलैश फेस करना पड़ सकता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन जो भी हो, ईमो का एल्बाफ में होने का मतलब कोई कॉज जरूर है। और ये चीज और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम कॉन्वेनेंट सिस्टम को देखते हैं, क्योंकि ईमो एल्बाफ में आकर पर्सनली सबसे फाइट नहीं कर रहा है। इंस्टेड ईमो के गॉड्स नाइट भी अपने एनिमीज से फाइट कर रहे हैं। सोमर्स, किलिंगम और पहले गुनको भी थी इसमें। ये सारे कैरेक्टर्स ईमो के साथ कॉन्वेनेंट से कनेक्टेड है और यहीं से मुझे लगता है कि ओडा सेंसेई ने हमें सीक्रेटली ईमो की सबसे बड़ी वीकनेस इंट्रोड्यूस कर दिया है। और मैं सब बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, हरल्ड की डेथ पे, लोकी के फ्लैशबैक पे। बिकॉज हरल्ड की डेथ हमने जितनी इम्पोर्टेंट समझी थी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। हरल्ड कौन था? किंग ऑफ एल्बाफ और ईमो को गॉड्स नाइट भी, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए क्यों ना हो, तब भी वो गॉड्स नाइट की पोजीशन पे आ चुका था। अगर आपको याद हो हरल्ड की डेथ के बाद हमने ईमो को बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव करते हुए नहीं देखा। ईमो फिजिकली अफेक्टेड था। उसके रिएक्शन को ओडा सेंसेई ने विजिबली हाईलाइट किया। अब आप सोचे ऐसा क्यों किया ओडा सेंसेई ने? किसी दूसरे कैरेक्टर की डेथ से ईमो इतना अफेक्ट क्या हुआ? अनलेस ईमो हरल्ड से कनेक्टेड था। और ये चीज कॉन्वेनेंट सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकता है। कॉन्वेनेंट सिर्फ कैरेक्टर को पावर देने का सोर्स नहीं है, ये ईमो और उस पर्सन के बीच एक डीपर कनेक्शन क्रिएट करता है। और अगर एक कनेक्शन दोनों डायरेक्शंस में काम करता है तो ये कॉन्वेनेंट एक डबल एज स्वॉर्ड बन जाता है। अगर ईमो किसी पर्सन को इंसान पावर दे सकता है, उसकी नॉर्मल लिमिट से बाहर ले जा सकता है, उसे रीजनरेशन और सुपरनेचुरल एबिलिटीज दे सकता है, लेकिन अगर वो पर्सन मर जाए तो ईमो को भी उसकी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। और अगर ये थ्योरी सही है तो एल्बाफ में ईमो के लिए वर्स्ट पॉसिबल बैटलफील्ड हो सकता है, बिकॉज ईमो ने ऑलरेडी मल्टीपल कॉन्वेनेंट यूजर्स को डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भेज दिया है और अब वो लोग स्ट्रॉयर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से फाइट कर रहे हैं। और यहीं पे जोरो और सांची का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मुझे लगता है उनका रोल नेसेसरली ईमो को डिफीट करना नहीं है। उनका रोल ऑफ कोर्स ये हो सकता है ईमो से कनेक्टेड लोगों को डिफीट करना। अभी आप
सिचुएशन देखो कि क्या है यहाँ पे। सॉमर्स और किलिंघम को मैसिव पावर बूस्ट मिल चुका है और अभी वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं, लेकिन इस मैसिव पावर बूस्ट मिलने से पहले हम देख चुके हैं कि जोरो और सांजी ने कितना बुरा बुली करा था और अब इन दोनों के सामने जोरो और सांजी खड़े हैं और हम ये बात जानते हैं कि जोरो और सांजी एक्सट्रीम बैटल में पुश होते हैं तो वो इवॉल्व करते हैं और जोरो इसका सबसे ऑब्वियस एग्जांपल है। जब भी जोरो किसी एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंचता है तो वो एक कोड लेवल अनलॉक कर लेता है और कॉन्करर साकी शायद इसका सबसे इम्पोर्टेंट एरिया बन सकता है जहाँ अभी भी फर्दर ग्रोथ पॉसिबल है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जोरो के पास कॉन्करर साकी है, लेकिन अभी जोरो को अपनी हाकी कंट्रोल करने नहीं आती और ये सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है सॉमर्स के सामने। और जहाँ तक है वाली वीकनेस जोरो ओवरकम करेगा इस फाइट में, तो इमेजिन करो सॉमर्स के अगेंस्ट ये फाइट जोरो को फोर्स करे कि वो फाइनली अपनी कॉन्करर साकी नेक्स्ट लेवल लॉक करे और सिर्फ कॉन्करर साकी कोटिंग यूज करना ही नहीं बल्कि उसे प्रॉपर्ली मास्टर करना। और अब फिर आता है सांजी, और सांजी का किस तौर पे इंटरेस्टिंग है क्योंकि सांजी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कॉन्करर साकी पे कभी डिपेंड नहीं किया। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फिजिकल एबिलिटीज, जेनेटिक एनहेंसमेंट्स, स्पीड, फ्लेम्स और कॉम्बैट इंस्टिंक्ट से आती है। लेकिन क्या होगा ओडा सेंसे सांजी के लिए और भी ज्यादा कुछ बड़ा सेव कर रहे हो। What if सांजी अवेकन्स कॉन्करर साकी? Obviously ये भी स्पेकुलेशन ही है, बट इमेजिन दिस, जोरो सॉमर्स को फाइनली डिफीट करता है आफ्टर रीचिंग अनदर लेवल ऑफ कॉन्करर साकी एंड सांजी किलिंघम को डिफीट करता है आफ्टर अवेकनिंग हिज ओन कॉन्करर साकी। और सडनली तो कॉन्वेनेंट बैरियर्स डाउन हो जाते हैं और यहीं से सब कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि ईमो ऑलरेडी एल्फा में प्रेजेंट रहने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है। उसने ऑलरेडी फिजिकल स्ट्रेंथ शो किया और मल्टीपल पावरफुल अपोनेंट से भी फाइट करी और फिर सॉमर्स गिरता है और एक ईमो का कॉन्वेनेंट यूजर खत्म हो जाता है। अगर हारल्ड की देह से हमें जो रिएक्शन दिखा था इंडिकेशन है कि कॉन्वेनेंट बैरियर की डेथ ईमो को अफेक्ट करती है, तो ईमो डेफिनेटली इसका कॉन्सिक्वेंस फील करेगा, लेकिन ईमो रिकवर भी नहीं कर पाएगा और फिर किलिंघम पे गिर जाएगा। एक और कॉन्वेनेंट कनेक्शन खत्म, एक और पोटेंशियल बैकलैश ईमो को हिट करता है और फिर सडनली बैटलफील्ड चेंज हो जाता है। स्ट्रॉ हैट्स ने ईमो को डिफीट नहीं करा और लूफी ने भी ईमो को ओवरपावर नहीं किया, जोरो ने ईमो को सप्रेस नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कवर कर लिया। उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि ईमो को हर्ट कैसे किया जा सकता है और यही वो मोमेंट हो सकता है जहाँ पे ईमो रियलाइज करे कि एल्बाफ और भी ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है उसके लिए, बिकॉज ईमो को नेसेसरली एल्बाफ में हर पर्सन को डिफीट करने की जरूरत नहीं है। उसको ऑब्जेक्टिव एल्बाफ में परमानेंटली रुकना नहीं है और अगर बैटलफील्ड खुद ईमो के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दे तो वहाँ स्टे करने का कोई रीजन ही नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ईमो को रिट्रीट करना एक्चुअली कम्प्लीटली लॉजिकल होगा और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इसी रीजन की वजह से ईमो को एल्बाफ से रिट्रीट करना ही बेस्ट पॉसिबल आउटकम होगा। बिकॉज एक बार एक अल्टरनेटिव इमेजिन करो जिसमें लूफी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड वो ईमो को डिफीट कर देता है, तो ये ईमो की बिल्ड अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। ओडा सेंसे ने टाइम टू टाइम ईमो को ऑलमोस्ट एक अनबीटेबल थ्रेट के रूप में एस्टेब्लिश किया है और रिसेंटली हमने उसकी ट्रू पावर देखना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसा कैरेक्टर को लूफी इतनी जल्दी बीट कर दे ये बिल्कुल लॉजिकल सेंस ही नहीं बनाता और इसी वजह से मुझे लगता है कि जोरो को सॉमर्स को डिफीट करना पड़ेगा एंड सांजी को किलिंघम को, और जब ये दोनों मरेंगे तो इसका बैकलैश ईमो को सफर करना पड़ेगा और इसी वजह से ईमो को रिट्रीट करना होगा एल्बाफ से। तो मुझे नहीं लगता कि एल्बाफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्या लूफी ईमो को डिफीट कर सकता है, बट ऑनेस्टली अभी मुझे नहीं लगता कि लूफी कर सकता है। बट रियल क्वेश्चन ये है स्ट्रॉ हैट्स ईमो से सरवाइव कैसे करेंगे, और मुझे इसका आंसर लगता है कि गॉड्स नाइट है। अगर जोरो सॉमर्स को डिफीट करता है एंड सांजी किलिंघम को, और अगर इन दोनों की डेथ के बाद वही बैकलैश क्रिएट होता है जो हमने हारल्ड की डेथ में देखा था, तो ईमो ऐसी सिचुएशन में आ सकता है जहाँ फाइट कंटिन्यू करना ही उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा और इसी तरह ईमो एल्बाफ से रिट्रीट करेगा, नॉट डिफीटेड, not humiliated, but forced to retreat because his own power system turned against him। और अगर ऐसा होता है तो एल्बाफ वो आर्क बन सकता है जहाँ स्ट्रॉ हैट्स ईमो को डिफीट नहीं करते बट फाइनली डिस्कवर करते हैं कि ईमो को डिफीट कैसे किया जा सकता है। एंड ऑनेस्टली ये शायद और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो बिकॉज ईमो का अगेंस्ट स्ट्रॉ हैट्स स्ट्रॉन्ग होने से बैटल नहीं जीत सकते, उन्हें अपना ब्रेन भी यूज करना पड़ेगा। एनीवे सो दिस इज माय थ्योरी। आई होप आपको ये वाली थ्योरी अच्छी लगी हो। अगर हाँ आपको ये वाली थ्योरी अच्छी लगी हो सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। एंड हाँ अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। एनीवेज मिलते हैं किसी और वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।